सर्वर ऑन करेंगे अपना, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और जैम्प में आके यहाँ से अपना सर्वर करेंगे स्टार्ट। माई एसक्यूएल भी ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट 12 to 130, जुलाई मंथ, करंट डेट, प्रोजेक्ट, हाउ टू इंसर्ट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह का अपना फॉर्म वगैरह बना रहे थे, जिसमें नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें वर्क करेंगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। तो मेल फीमेल वाला जो हमारा पार्ट है, उस वाले पार्ट पर आइए एक बार, और ये ऑटो फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा, जरा उसको चेक करो। तो सेटिंग्स, फॉर्मेट, ऑन पेस्ट, ऑन सेव, ऑन टाइप। ठीक है, एक न्यू फाइल बनाई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसको नेम दे दो लाइक डेमो डॉट पी एच पी। यहाँ लिखो HTML5। कुछ तो चक्कर है, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। माही, ठीक है। चलिए जी, तो डेटा सबमिशन का काम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग का देखते हैं क्या इश्यू है इसके साथ, क्योंकि ये डेटा ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं। तो फाइल अपनी ब्राउज़र में लाइव है, उस पर आइए। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग डेटा को जो है अपना सबमिट करेंगे, और इसको हम लोग कैप्चर करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो एडमिन अपना ओपन करके रखिए। और डेटाबेस का नेम चेक करेंगे अपने कनेक्शन के अंदर। तो डीबी कनेक्शन में हमने अपने डेटाबेस का नेम क्या रखा हुआ है, डेमो। तो डेमो के नाम से आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है इसको। और यहाँ पर हमारा डेमो के अंदर डेटा के नाम से टेबल है, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स अवेलेबल है, आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन एंड एड्रेस। तो जैसे डेटा सबमिट होगा, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और आपके रेस्पेक्टेड फील्ड से डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स है हमारे पास, और 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए इंडेक्स फाइल पे आते हैं। तो हम
हमने यहाँ पर डिफाइन किया था अपना बूटस्ट्रैप में इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज जेंडर, वैल्यू इज मेल एंड फीमेल एंड आईडी इज जेंडर। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एक बटन है अपना जिसका हमने टाइप रखा हुआ है सबमिट। तो आप यहाँ पर जाके इसका नेम और डिफाइन कर दें। हम इसका नेम यहाँ रखेंगे सबमिट, इस तरह से। इसके बाद इस फाइल के अंदर आपने PHP कोड जो अपना वो डिफाइन करना है। तो उसके लिए आप सबसे टॉप में जाएं और यहाँ पर अपना क्वेश्चन मार्क PHP डिफाइन करेंगे इस तरह से और इसको क्लोज। और इसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे इंक्लूड वन, और हमारी फाइल का जो नेम है वो क्या है, dbconnection.php। dbconnection.php। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अपना एको में सक्सेसफुल रिटर्न कराया हुआ, कनेक्शन इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो अगर ये फाइल मेरी सक्सेसफुली यहाँ पर इंक्लूड हुई है तो जब हम लोग ब्राउजर में इसको रीलोड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए कनेक्टेड सक्सेसफुली, है ना। तो ये पार्ट अपना हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेना है इफ इस सेट फंक्शन, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह से पोस्ट हो रहा है। तो नीचे देखो फॉर्म हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इस पर आपको जाके यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा मेथड। मेथड में हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे पोस्ट, और मैं इसको एक नेम रख लेता हूँ लाइक, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे इंसर्ट। ये हमने इसको एक नेम दे दिया। एक्शन, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे, एक्शन आप ना डिफाइन करें या रखें, ब्लैंक रहेगा क्योंकि हम लोग PHP का कोड सेम पेज में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे $_पोस्ट। पोस्ट मेथड के अंदर हम लोग लाके कॉल करेंगे अपने बटन का नेम। हमने अपने बटन का नेम नीचे का डिफाइन किया हुआ है सबमिट। तो जिस केस में लिखा है, जैसा लिखा है वही सेम लाके आपने ऊपर कॉल करा लेना है। कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर अपने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि $नेम के अगेंस्ट हम लोग पोस्ट करेंगे फॉर्म का फील्ड $_पोस्ट। क्या नेम हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, नेम। तो नेम के अगेंस्ट नेम को कॉल करा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो $_पोस्ट में नेम आ रहा है ये है फॉर्म के फील्ड का नेम, और ये वाला जो नेम है ये चॉइस आपकी है कि आपने क्या रखना है। आप इसको अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्टिव भी रखिएगा इसको। डिस्क्रिप्टिव में ये आपको पता रहेगा कि ये वाला वेरिएबल किस लिए, जैसे XYZ डिफाइन कर लोगे तो समझ नहीं आएगा। तो हमने नेम के अगेंस्ट नेम को कॉल कराना है। इसी तरह से जो जो फील्ड आपने बनाए उन सबको यहाँ डिफाइन किया। जैसे हमारा नेक्स्ट क्या है, ईमेल, तो हम लोग इसको पकड़ के क्या कर देंगे, ईमेल। इस तरह से हमने क्या डिफाइन किया, कॉन्टैक्ट नंबर, क्या लिख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर हमने क्या डिफाइन किया था, जेंडर, तो इसको जेंडर। किसी ने ज्वाइन इसे फंक्शन कहीं कॉल नहीं होगा, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जब भी डेटा पोस्ट होता है तब हम लोग यूज करते हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं इसको। जेंडर, जेंडर के बाद हमने डिफाइन किया हुआ एजुकेशन। एजुकेशन के बाद हमने डिफाइन किया था अपना एड्रेस। तो हमने सेम नाम से PHP में वेरिएबल बना लिए, जिस सेम नाम के हम लोगों ने फील्ड अपने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने लाके फील्ड के अगेंस्ट अपने सारी चीज़ें डिसाइड कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ से क्वेरी रन करेंगे, $क्वेरी। ये नेम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग डेटाबेस में क्वेरी कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। लिखेंगे MySQL क्वेरी, और यहाँ जाके आपने डिफाइन करना है, लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नेम क्या है, डेटा, इंसर्ट इनटू डेटा।
क्या क्या इंसर्ट करना है, वहाँ पर हमारे पास फील्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि नेम। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि भी जो भी हमने फील्ड अपने यहाँ डिफाइन किया है जिस केस में है वैसा ही कॉल करना है। तो नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस, सभी को कॉमा लगा लगा के आप यहाँ पर लिख लोगे। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यूज, वैल्यूज, फिर से आप ब्रैकेट में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब आप अपने जितने भी PHP के वेरिएबल हैं सबको यहाँ पर लाके सिंगल कोट में डिफाइन कर दोगे। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंगल कोट डॉलर नेम, ऐसे डिफाइन करना है। डॉलर ईमेल, डॉलर क्या है, फिर इसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर, डॉलर, फिर क्या था कॉन्टैक्ट के बाद जेंडर, जेंडर के बाद एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद हमारे पास एड्रेस। तो इस तरह से आपने सभी फील्ड जो है अपने वो डिफाइन कर देने। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अपना कोड, इफ डॉलर क्वेरी, तो यहाँ पर एको कर देंगे मैसेज, एको, और यहाँ पर जाकर आप लिख देंगे स्क्रिप्ट टैग डाल देते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट का मैसेज पॉपअप कर देते हैं, और यहाँ पर एक अलर्ट रन कर देंगे। तो जब आप डबल कोट के अंदर होते हो सिंगल कोट में मैसेज लिखना होगा, मैं सिंगल कोट में जाकर यहाँ पर डिफाइन कर देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्स पर आप यहाँ से एरर निकाल दोगे। डेटा नॉट इंसर्टेड फॉर एग्जाम्पल, और इतना काम आपने यहाँ पर कर लेना है। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें वैलिडेशन वगैरह मेरा कोई रह जाए तो नीचे अपना बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट कोड लाके अपना कॉल करा सकते हो। फिलहाल हम लोग इसको चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। अभी हम लोग कोई वैलिडेशन नहीं ट्राई कर रहे हैं, हमने रिफ़्रेश किया है और यहाँ देखें क्या कोई डेटा हम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसको दे देता हूँ नीम अरीना एनिमेशन, और एक मैं ईमेल आईडी यहाँ दे दूँगा इसको, फ़ोन नंबर, एड्रेस, साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली 110049। ठीक है, यहाँ डिफाइन कर दो। यहाँ पर मैं इसको चेंज करके सबमिट कर लेता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर एक इसने एरर थ्रो किया है, अनडिफाइंड एरे की एजुकेशन। लाइन नंबर 8 पर हमें एरर आया है। तो लाइन नंबर 8 का कोड चेक करो कि क्या है। लाइन नंबर 8 EDUCATION, नीचे आइए। लेवल 4 सेलेक्ट आईडी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिस्टेक क्या हुआ है, नेम नहीं है यहाँ पर, इसलिए फॉल्ट हुआ है इसमें। तो आप यहाँ पर जाके इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, वापस से आप अपना डेटा बैक करके रिफ्रेश करके फिर से ट्राई करें। मेक श्योर करें फाइल प्रॉपर सेव हो गया हो। फिर से इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट एरर हमें क्या थ्रो हो रहा है वो देखो जरा, अनकॉट एरर कॉल टू अनडिफाइंड माईएसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पर ऊपर आइए, MySQLi अपना डिफाइन करना है।
हमारी क्वेरी डायरेक्ट ही चल जाएगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने कनेक्शन में ना इसको कॉन्फ़िगर किया MySQL। चलिए सेव करिए इसको और एक बार रन करिए वेब ब्राउज़र में। फाइल सेव, कंट्रोल एस, अब इसको ब्लैंक पास कर देते हैं। क्या लिखा रहा है, मैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आकर इसको रीलोड करके चेक करना है कि क्या यहाँ पर डेटा इसमें गया कि नहीं है। तो अभी हमारा देख रहे हैं इसमें डेटा पहुँचा नहीं है। MySQL के साथ आपको एक और चीज़ ऐड करानी है यार, तो कोड ना ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे इस तरह से, इफ एल्स, इसको शिफ्ट टैब से पीछे ले आओ, कंट्रोल एस करिए और फिर से रिलोड करिए एक बार। तो डेटा बना हमारा पीछे यहाँ पर। तो ईमेल पर देखो हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो ईमेल वाले में क्या फॉल्ट है उसको ज़रा चेक कर लाइए एक बार। फाइंड करिए नीचे यहाँ पर नेम इज़ ईमेल, आईडी इज ईमेल, ऊपर आइए डॉलर ईमेल यहाँ पर कॉल हुआ है। तो हमारा सीक्वेंस है नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस, ईमेल, नीचे चेक करो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ईमेल में। इनपुट टाइप है हमारा टेक्स्ट, आईडी ईमेल, नेम ईमेल। ईमेल को हमने यहाँ पर कॉल किया नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, 1 2 3 4 5 6 ईमेल, डॉलर ईमेल, डॉलर पोस्ट, ईमेल। इसका ज़रा स्ट्रक्चर चेक करो, क्या हमने इसकी लेंथ वगैरह डिफाइन की थी कि नहीं। लेंथ है इसका वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, ये भी ओके है। ईमेल क्या ब्लैंक सबमिट हो गया था क्या, था ईमेल उसके अंदर? एक नई एंट्री बना के देखो। क्योंकि ऐसा तभी होता है अगर हमने ब्लैंक डेटा सबमिट किया हो। ब्लैंक चला गया था, अगर डेटा होगा ना तो आएगा जरूर आपके पास। तो बैकएंड में डेटा फ्रंट एंड से सबमिट हो रहा है,
अभी इसमें क्या है कि हमें वैलिडेशन रखना होगा कि मान लो जैसे अभी खाली छूट गया तो ये ब्लैंक एंट्री ना बने यहाँ पर, है ना। तो गेट बूटस्ट्रैप पर जाके आपने क्या कर लेना है, यहाँ से डॉग्स, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा वैलिडेशन। वैलिडेशन में यहाँ से इसका डिफ़ॉल्ट कोड आपने लेना है और इसको आपने कॉपी करके यहाँ से बॉडी कहाँ पर एंड हो रहा है हमारा, यहाँ एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लेना है और इसमें लाके कोड रख लेना है। अभी क्या होगा, जब अपन इसको सबमिट करने चलेंगे ना, रिफ्रेश, अभी ब्लैंक नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, अपने को एरर थ्रो करेगा इसके अंदर, कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाके अपना लिख देना है इस तरह से, जैसे इनवैलिड फीडबैक, तो हमने ऐसे इसको किया कॉपी, ऊपर आएंगे यहाँ लिखेंगे इनवैलिड, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। इसी तरह से प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमने जैसे एग्जांपल के लिए बनाया। अभी आप रिफ्रेश करेंगे, सबमिट और अटेम्प्ट करेंगे, दिखाई दे रहा है एरर। अब जैसे ही इसमें कुछ डेटा पुट कर देगा तो ये आपका लुक्स गुड हो जाएगा। तो ये काम आपने करा, जैसे मैं यहाँ पे इसको चूज़ किया तो ये अपना ओके हो गया। यहाँ पर हमने जाके लिखा तो ये अपना ओके हो गया। ईमेल में जाके लिखेंगे फ़ोन नंबर, एजुकेशन, ठीक है। इसका भी आप स्टेटस रख सकते हो यहाँ पर, रिफ्रेश, तो जब चूज़ करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अभी लुक्स गुड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इसमें क्या होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू डली हुई होती है, इसलिए आ रहा होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसमें देखो वैलिडेशन में रेडियो का वैलिडेशन है कि नहीं अपने पास, नहीं है तो हम लोग इसकी ना वैलिडेशन चेक के साथ अपना रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो चेक की दी हुई है, इनवैलिड चेक, तो ये वाला आपने यहाँ से लेना है। और इसको कॉपी करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेक्स एंड रेडियो, इसके अंदर ना यही सेम प्रॉपर्टी चलती है, सेम क्लास चेक, चाहे रेडियो बनाओ चाहे चेक बॉक्स बनाओ, ठीक है। तो इसका कोड ये अलग आएगा और ये कोड आपने यहाँ पर लाके जहाँ हमने इनवैलिड का डाला हुआ है उसके साथ आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज निकाल सकते हैं, सेलेक्ट योर जेंडर, looks good,
और ये लास्ट वाले पे रखना, सब पे डालने की जरूरत नहीं। रिफ्रेश करेंगे, सबमिट अटेम्प्ट करेंगे, और यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू डली हुई है इसमें, जैसे कि मेल, नेम हमने इसका रखा जेंडर। तो वैल्यू जब तक रहेगा इसके अंदर तब तक ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से इसको ग्रीन में ही रिटर्न करेगा। वैल्यू अगर नहीं होगा तब ये हमें एरर इसका रिटर्न करेगा। फाइल सेव, वैल्यू ब्लैंक, एरर आना चाहिए, एरर क्यों नहीं है। फॉर्म चेक इनवैलिड फीडबैक। इनवैलिड क्लास नहीं है, वो इसका नेम है। ये कौन है? माही, इतना लेट ज्वाइन किया आपने? आफ्टरनून में मंदिर? तो यहाँ देख रहे हो अपने पास एक मेल फीमेल के लिए बना हुआ ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं और देख लें नीचे अगर और भी मिल जाए तो। इसी से हो जाएगा। ये अपना कोड है इसके लिए, चेक बॉक्स के लिए वाला है, रेडियो के लिए वाला है। टॉगल दिस रेडियो, तो टॉगल दिस रेडियो को यहाँ फाइंड आउट करोगे और इसका एरर जो है रेड कलर से आपको वार्न करेगा।
तो ये वाला कॉपी करूँ और इसके थ्रू बना देंगे मेल फीमेल। यहाँ जाइए, ये अपना मेल वाला पार्ट है। फॉर्म चेक, नेम कर दो जेंडर, जेंडर और वैल्यू। ऊपर आने में डाल दो मेल और इसमें डाल दो फीमेल, और उसको भी आप सेम ही रख सकते हो, जेंडर एंड जेंडर। ट्राई करके देखिए, रिफ्रेश, अब आ गया ना रेड। तो दोनों से कोई एक चूज करेंगे तो ये वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा कोड स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों इसका काम नहीं कर रहा है, नहीं तो डिव को फाइंड करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि कौन सा हमारा अटैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ये डिव स्टार्ट हुआ, ये यहाँ क्लोज हो रहा है, ये डिव स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ है, ये अपना जेंडर वाला स्टार्ट हुआ है, तो उसको हिंट ही नहीं चल रहा है इसके। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर मैनुअली होना सही कर लिया। अब हम लोग एक फ्रेश नई एंट्री बना के देखते हैं क्या डेटा हमारा बैकएंड में एंटर होता है कि नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ से ध्रुव का डेटा उठा लेंगे, ध्रुव का ईमेल आईडी, ध्रुव का फ़ोन नंबर हमने यहाँ से किया कॉपी और ब्राउज़र में सब ट्राई करेंगे।
कास्ट, एजुकेशन, जेंडर एंड सबमिट। तो पीछे देखो हमारी एंट्री यहाँ पर क्रिएट होती है कि नहीं, डेटा आ रहा है सक्सेसफुली, इस तरह से भेजना है। तो बाकी में हम लोगों ने एड्रेस में नथिंग करके डाला था, इस वाले में हम लोगों ने एड्रेस को सबमिट किया तो इसके अंदर डेटा हमारा दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि आईडी जो है ना ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होता रहता है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने फॉर्म सबमिट किया, एक बेसिक फॉर्म है, बट अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर एक साइन अप फॉर्म हो तो अपना फॉर्म के अंदर जितने नंबर ऑफ फील्ड अपने बनाने हैं बनाओ, बैकएंड के अंदर डेटा आपका यहाँ से सबमिट होता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कोड को सबमिट कराने के लिए पीएचपी का आपका। तो इसमें आप अगर मेजर ध्यान से देखो तो ये वाली क्या प्रॉपर क्वेरी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई यहाँ पर इंसर्ट डेटा के अंदर। इंसर्ट डेटा में क्या सीखा था, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, हमारे फील्ड का नेम, हमारी जो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं मैन्युअली लिख के। अब क्यों यार जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, फॉर्म के फील्ड से। तो फॉर्म के फील्ड का डेटा हम लोगों ने कहाँ कैप्चर किया, अपने वेरिएबल के नेम के अगेंस्ट पोस्ट मेथड लगा के, और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर कॉल करके अब यहाँ पर ध्रुव डेटा सबमिट करना, चाहे पंकज सबमिट करे या माही सबमिट करे, मेरे कोड को ये बताने की जरूरत नहीं क्या डेटा है, उसको बस वेरिएबल बताओ, वेरिएबल में जो डेटा होगा ऑटोमेटिकली आपका पीछे सबमिट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये मेथड आपने फॉलो करना रहेगा उसमें। नेक्स्ट हम लोग इसमें ट्राई करेंगे बेसिकली CRUD ऑपरेशन। लाइक जैसे कि मेरे बैकएंड में कोई डेटा चला गया तो मुझे उसको उसके बाद में एडिट, अपडेट, डिलीट ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखना है तो कैसे हो। अभी तो कह रहा बैकएंड में चला गया, पोस्ट हो गया डेटा, है ना। अब मुझे उसको अगर फ्रंट एंड पर वापस लेके आना हो सबमिट होने के बाद, वो प्रोसेस, और मान लो कि हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराने हो सबमिटेड डेटा के अंदर, तो वो वाला काम भी कंप्लीट हो जाए। चलिए तो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक नया फोल्डर बनाएंगे, CRUD ऑपरेशन। CRUD की फुल फॉर्म होती है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट यूजिंग PHP एंड MySQL है। तो हमारा सेकंड बनेगा। तो कनेक्शन आपका एज इट इज यूज में आ जाएगा, कनेक्शन को आप यहाँ पर एज इट इज रख लेंगे फाइल के अंदर भी। अब जो अगर आपने नया डेटाबेस अगर बनाना है तो आप उसके ऊपर अपना डिफाइन करेंगे जाके। तो हमें कुछ यहाँ पर फाइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर फाइल बना लेते हैं एक index.php, एक और फाइल यहाँ पर बना लो जाके जिसका हम लोग नेम रख देंगे read.php, एक और फाइल आप यहाँ पे बना लोगे जाके जिसका हम लोग नेम रख देंगे edit.php, और एक और फाइल आप यहाँ जाके बना देंगे जिसका नेम हम लोग डिफाइन कर देंगे insert.php। अब इंसर्ट वाला जो हमारा पेज रहेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा फॉर्म जो कि डेटा को सबमिट करने का काम करेगा, और जो हमारा इंडेक्स वाला पार्ट रहेगा वो डेटा को रिट्रीव करने का काम करेगा, कि जैसे बैकएंड में डेटा जाए यूजर रिडायरेक्ट होकर फ्रंट एंड के ऊपर आ जाए, है ना। तो चलिए अब आप यहाँ पर एक डेटाबेस बना लो, और डेटाबेस जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने क्या करना है यहाँ पर एक नया टेबल बना लेना है डेमो के अंदर ही। तो जैसे कि हमारा एक नया टेबल हम लोग बनाएंगे, न्यू, इसका हम लोग नेम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं जैसे कि EVL यूजर। नंबर ऑफ फील्ड आपने जितने डिफाइन करने वो नंबर आप यहाँ पर जाके सेट कर दें, जैसे कि मुझे नंबर ऑफ 7 फील्ड की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमारा पहला फील्ड हो जाएगा जैसे कि आईडी जो रहेगा आपका ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। एक और फील्ड हम लोग यहाँ बना लेंगे जैसे कि लाइक फर्स्ट नेम, ये डिफाइन कर दो। एक यहाँ पर फील्ड डिफाइन कर दो लास्ट नेम के नाम से,
और यहाँ पर डिफाइन कर दो जैसे कि मोबाइल नंबर, और यहाँ से इसको वेर केयर बिग इंटीजर इस तरह से करके आपने डिफाइन कर लेना है। लेंथ कितना रखोगे, जैसे कि 255, फ़ोन नंबर के लिए 10, ठीक है। यहाँ से 4 फील्ड हो गए ना, 3 फील्ड और इंसर्ट कर लो। मोबाइल नंबर के बाद हमें क्या चाहिए, जैसे कि ईमेल के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वो डिफाइन कर दो, और यहाँ से क्रिएशन डेट, ठीक है। तो इस तरह के फील्ड हमने कुछ बना लिए। वेर केयर एड्रेस को आप यहाँ से जाके डिफाइन कर देंगे, लॉन्ग टेक्स्ट या मीडियम टेक्स्ट, और यहाँ से इसको टाइम स्टैम्प रख लीजिएगा, और इसके अंदर आपने यहाँ जाके रखना है करंट टाइम स्टैम्प। एड्रेस में हमें कुछ नहीं डालना है, ईमेल के अंदर जाके आप लेंथ डिफाइन कर दोगे। तो आईडी ऑटोमेटिक बनेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, 10 की लेंथ, ईमेल, और ये सारे फील्ड अपने डिफाइन करने के बाद यहाँ से अपने प्रीव्यू कर लेना अपनी क्वेरी को, और यहाँ से सेव कर देंगे आप इसको। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो कनेक्शन रहेगा वो डेमो के नाम से है, तो हमें कनेक्शन फाइल में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये फाइल हमारी एज इट इज़ काम में आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना हमने, बस आपने इसको ला के उधर एज इट इज़ कॉल करवा लेना है। सभी फाइल्स आप यहाँ से बंद करेंगे अपनी, और इंसर्ट फाइल के ऊपर आपने काम करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे HTML5 या बूटस्ट्रैप से अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो VS5 लिख के भी आप काम कर सकते हो। यहाँ जाइएगा और एक अपना डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम, और यहाँ पर लाकर हम लोग अपना बूटस्ट्रैप का फिर से डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो है अपना कॉल कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्म आपको ऊपर यहाँ मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी का बटन दबा के, और यहाँ ला के आप इसको पेस्ट कर लेंगे इसके अंदर। अब ये फिर से पीछे की तरफ जा रहा है, वैसे इसको आगे आना चाहिए, बट कोई नहीं, आप इसको टैब लगा के आगे ले जाओ, ये इसकी राइट पोजीशन है ना। तो फील्ड वगैरह भी इसमें ऑल्ट्रेशन कर लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी आपको करने रहेंगे। तो फॉर्म के नीचे प्रॉपर फॉर्म टैग आना चाहिए ऐसे। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ डिफाइन कर लेना है, और कमेंट लगा के लिख देंगे फॉर्म वैलिडेशन स्क्रिप्ट, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग और एंटर, और यहाँ से अपना डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट का जो कोड है चाहो तो इस फाइल से भी आप ले सकते हो। नीचे जाइएगा और यहाँ से कॉपी, और अपना यहाँ ला के कॉल। पूरे कोड को सेलेक्ट करेंगे, और ये अपना स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने कोड कॉल कर लिया। यहाँ जाएंगे और एक हेडिंग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि H2, और हमने इसको लिखा फिल डेटा। अब ये चाहो तो आप फॉर्म के अंदर बना लो या फॉर्म के बाहर बना लो। इसके बाद फॉर्म जो हमारा टैग रहेगा इसके अंदर मेथड, QR1 गो में स्मूथ निकालते हैं इसको। यहाँ पे क्या रखेंगे, पोस्ट मेथड, और यहाँ पर हमारा जैसे लेवल फॉर हम लोग किस लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप जाकर डिफाइन कर देंगे लेवल हमारा फर्स्ट नेम के लिए, तो हमने इसको लिख दिया F नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ से आईडी जो है वो F नेम, और नेम भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, F नेम। वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट लिखा है उसको आप हटा देंगे यहाँ से, हमें वैल्यू की नीड नहीं है इस तरह से। तो हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल, आईडी F नेम, नेम F नेम, रिक्वायर्ड, और कोई प्लेस होल्डर अगर आप इसको देना चाहते हो तो प्लेस होल्डर वगैरह इसके ऊपर जाकर आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। तो एरर अगर कोई आता है तो आप यहाँ से इनवैलिड फीडबैक के लिए
इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। और यहाँ पर प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, कॉपी। यहाँ जाएंगे, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम। तो ये अपना लास्ट नेम का फील्ड है, आप इसको एल नेम रख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे एल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग फॉर एल नेम डिफाइन कर रहे हैं इसको। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू आप डिलीट कर देंगे। हेलो, हाँ जी, अच्छा, ओके, हम्म, हम्म, सही बात है। हम्म, ठीक है, तो मैं अभी फ्री होता हूँ, फिर करता हूँ बात क्लास में ज़रा, और आराम से हैंडल करना। ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा लास्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया फील्ड, वो है अपना, सीक्वेंस में देख लीजिएगा, हमने डिफाइन किया है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के लिए आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे इसको, कॉपी, मोबाइल नंबर, प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के लिए आप यहाँ पर जाके इसको नेम दे देंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर आईडी इज़ कॉन्टैक्ट नंबर, नेम इज़ कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह से करके आप डिफाइन कर लेंगे। अब मोबाइल नंबर में आप यहाँ पर जाके इसको ये सब चीज़ें डिफाइन कर लें। और जब हम लोग HTML पढ़े, तो हम लोगों ने एक पैटर्न सीखा था कि भाई यूज़र इसमें हमें नंबर सेंड करे, सिर्फ ABCD ना सबमिट हो जाए। तो आप यहाँ जाके एक पैटर्न डिफाइन करेंगे, PATTERN। पैटर्न में हम यहाँ पर लिखेंगे मेन ब्रैकेट के अंदर 0 to 9, ठीक है, यूज़र हमें सबमिट कर पाए, और लेंथ कितना हो, 10, है ना। तो अगर ये नहीं होगा तो इनवैलिड बताएगा। चलिए, ये अपना हो गया फ़ोन नंबर के लिए। इसके लिए आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखना है, मतलब कि आपको इसमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सिटी वाला पार्ट, तो ये हमारा 6 वाले में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर देंगे ईमेल एंड एड्रेस। तो एड्रेस का फील्ड हम लोग बड़ा रख लेते हैं, ईमेल का फील्ड हम लोग छोटा रख लेंगे। ईमेल और
इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ईमेल, और यहाँ जाके इसको पेस्ट, नेम इज ईमेल, और यहाँ पर और ड्रॉप डाउन की हमें कोई नीड है नहीं, इसको हटा दीजिए। हमें जिप की भी कोई नीड नहीं, इसको हटा दीजिए। एड्रेस, एड्रेस एंड एड्रेस। तो एड्रेस की लाइन बढ़ा देंगे और ईमेल की लाइन को छोटा रख लेंगे। तो हमारा मेजर जो ये पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। बटन का टाइप सबमिट है, नेम इस पर हम लोग यहाँ पर सबमिट डिफाइन है। तो जरा अपने फोल्डर को एक्सेस करेंगे वेब ब्राउजर में, उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे क्या लुक एंड फील आ रहा है। प्रोजेक्ट, CRUD ऑपरेशन, और हमने क्या बनाई है, इंसर्ट डॉट PHP। तो बढ़िया सा आ गया अपना उनके यहाँ से। सबमिट करके देखो, प्रॉपर एरर आपका, ये आपका ईमेल के लिए हो गया, ये एड्रेस के लिए हो गया, ये फ़ोन नंबर के लिए हो गया, लास्ट नेम के लिए हो गया, ये फर्स्ट नेम के लिए हो गया ना। तो सबमिट करने का प्रोसेस अपने को पता है। अब आपको क्या करना है, इंडेक्स वाली फाइल जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल रहेगी, यानी कि जैसे ही डेटा यहाँ से सबमिट होगा तो यूज़र रिडायरेक्ट होगा इस पेज के ऊपर। तो यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करने का हमें एक ट्रिगर लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फाइल पर जाएंगे, यहाँ से फिर से लिखेंगे VS5, और मेन फाइल में जाके आप यहाँ पर बना लेंगे कुछ इस तरह से डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और बटन टैग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लास बटन, बटन फॉर एग्जांपल प्राइमरी। हमने इसको नेम दिया ऐड रिकॉर्ड, यहाँ लिख देंगे AHREF। हमारी फाइल का नेम क्या है, insert डॉट PHP। ऑलराइट, तो यहाँ से इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इधर आके रीलोड। तो अब हम लोग यहाँ आ सकते हैं सीधे ऐड करने के लिए। इसके बाद जब ये डेटा सबमिट हो तो डेटा हमारा इधर आ जाए, किसके अंदर, टेबल यूजर्स के अंदर। तो इसके ऊपर आपने काम करना है। तो इस इंसर्ट वाली फाइल में बिल्कुल टॉप में जाइए, और यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पर आप जाके क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस फाइल को कनेक्ट करेंगे। तो हमारा फाइल का नेम क्या रहता है, इंक्लूड वंस हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। फाइल का नेम है DB कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे इफ सेट, डेटा हम लोग किस मेथड में भेजें, $_पोस्ट। हमारे नीचे फील्ड का नेम क्या है, सबमिट, डबल कोट सिंगल कोट जिसमें आप रखना चाहें, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। नीचे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि हमने सबमिट मेंशन कर रखा हो, ठीक है। तो सबमिट अपना मेंशन है, ऊपर आ जाइए। तो अगर आपने अपने यहाँ टाइम सेव करना हो तो फटाफट से आप काम कर सकते हो, यहाँ से डेटा कॉपी। और अगर कुछ फ्रेश एंट्री बनाना सीखना है तो यहाँ जाके डिफाइन करने से गेटिंग द पोस्ट वैल्यूज। अब जो पोस्ट हमारी वैल्यूज वहाँ से पोस्ट हो रही है, जैसे $f नेम के अगेंस्ट हम लोग क्या डाल देंगे, $_पोस्ट, एरे में क्या डाल देंगे, f नेम। तो ये क्या है हमारा वेरिएबल, ये क्या हमारा फील्ड का नेम। ऐसे अपने
2 3 4 5 6 जो भी आपके फील्ड है सब डिफाइन कर लो। ये क्या हो जाएगा, एल नेम। इसी तरह से हमने एक और फील्ड बनाया, वो क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। और हमने क्या बनाया, ईमेल, यहाँ जाके ईमेल कर दो। एक हमने क्या बनाया, एड्रेस। तो ये हमारे सारे फील्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5। और इधर भी एक बार चेक कर लो, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। जैसे सबमिट होगा अपना टाइम लिखा जाए किस टाइम पर रिकॉर्ड बना है। चलो, तो अब यहाँ से अपनी क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी फॉर डेटा इंसर्टेशन। अपने लिखना है वेरिएबल डॉलर क्वेरी और इक्वल टू, आप यहाँ जाके लिखेंगे माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने डेटाबेस कनेक्शन में जाके देखना है हमारा कनेक्शन वेरिएबल का नेम क्या है, डॉलर कनेक्शन। तो आप यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, डॉलर कनेक्शन कॉमा, फिर आप जाके यहाँ डिफाइन करेंगे इंसर्ट इनटू, हमारे उसका नेम क्या है, TVL यूजर्स ब्रैकेट। अब आपको अपने फील्ड के नेम यहाँ पर डिफाइन करने, तो जैसे हमारा फील्ड का नेम क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कॉमा लगाना मत भूलिएगा, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, और क्या था, ईमेल और एड्रेस। तो चेक कर लें, इसी केस में बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर मैच होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस। अब इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ पर वेरिएबल लगा के आपने सारे वेरिएबल को कॉल कर देना, सिंगल कोट डॉलर एफ नेम, एल नेम, और क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एंड लास्ट इज एड्रेस। इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, ये अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ जाइए, लिखिए इफ, क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बैकएंड में फील्ड का नेम है ना, बट हमने फ्रंट एंड में क्या होना है, कॉन्टैक्ट नंबर ना, तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पर आप जाकर लिखेंगे इफ डॉलर क्वेरी, क्वेरी मतलब ये वाला हमारा वेरिएबल है, यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे, एंटर, एको कर देंगे, और एको में जाके आप स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लगा दो, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दो। लिखो यहाँ पर अलर्ट, और यहाँ पर जाके लिख देंगे यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। इसके बाद आपने एक और एको रन कर देना है, और यहाँ जाके आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग रिडायरेक्शन लगा देंगे इंडेक्स पेज के ऊपर वापस लौटने की। तो यहाँ जाके आप लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू, क्या नेम दे देंगे फाइल का, इंडेक्स डॉट PHP। तो डबल कोट में आप ऑलरेडी हैं, तो आपने ध्यान देना है सिंगल कोट में पास देना है, ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा ये, ऐसे लिखना है। एल्स आपने यहाँ जाके अपना एरर थ्रो कर देना है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन, like this।
और ये आपका इस तरह से पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा। फाइल को कंट्रोल एस कीजिएगा। अभी ज़रा देखो क्या डेटा हमारा बनता है फिर से या नहीं। यहाँ जाएंगे, फाइल को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से एंट्री बनाते हैं। ईमेल डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। क्या लिखा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, और हम लोग रिडायरेक्ट होकर कहाँ पर आ गए, ऐड रिकॉर्ड वाले पेज के ऊपर। तो पीछे हमें यहाँ पर आकर रिफ्रेश करना है और चेक करना है कि हमारी एंट्री बनी क्या, यहाँ पर बन गई, किस टाइम पर बनी है, 1:23:25 पर, है ना। सब कुछ हो गया अपना काम। अब ये डेटा आपका जो है वो यहाँ फ्रंट एंड पर आपने रीड करवाना है इसको। तो इसको रीड कराने के लिए आपने कोड लिखना पड़ेगा इधर इंडेक्स वाली फाइल पर। तो इसके लिए क्वेरी क्या चलेगी, तो जैसे कि अगर आपको पुरानी क्लास पता हो अपनी, तो हमने PHP के अंदर MySQL डेटाबेस में क्या पढ़ा था, सेलेक्ट डेटा। तो आपको इस कोड की अब रिक्वायरमेंट आएगी, यानी कि डेटा को आपने लूप कराना पड़ेगा ताकि फ्रंट एंड के ऊपर हमारा डेटा आ जाए। ठीक है, तो चलो इस फाइल को करते हैं क्लोज। इंसर्ट का काम अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब इंसर्ट से यूज़र को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप अगर हम लोग यूज़ करें तो उसके अंदर टेबल बनाने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। आप यहाँ लिखेंगे VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। स्ट्रक्चर क्यों नहीं सही हो रहा है यार, इसका क्या मुझे बताइए। फिलहाल जैसा है वैसे ही रहने दूँ, और यहाँ जाके आप लिखेंगे टेबल स्ट्राइप, और यहाँ पर जाके आपने अपने फील्ड डिफाइन करने हैं। ठीक है जी, तो पहला फील्ड क्या रहेगा, जैसे कि ID। दूसरा फील्ड क्या रहेगा, नेम। नेक्स्ट रहेगा ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड डेट, और एक बना देंगे एक्शन। तो ID, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड डेट एंड एक्शन। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड डेट। एड्रेस जो है हम लोग व्यू पर दिखाएंगे इसका, कि जब यूजर व्यू का डन दबाएगा तब एड्रेस आए। इसके बाद आपने एंटायर TR को कॉपी करना है और यहाँ जाना है। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आके PD में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। चलिए, तो ये काम हुआ हमारा कंप्लीट। और एक बार इस फाइल को ज़रा यहाँ रिलोड करके देखो कुछ व्यू बन रहा है कि नहीं। बन गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा डेटा इसके अंदर रिटर्न आना चाहिए। तो जैसे इधर से सबमिट होगा, यहाँ पर एंट्री अपने आप पॉपुलेट होती जाएगी इसकी। तो चलिए, इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे कोड। बॉडी के अंदर हम यहाँ पर जाके लिखते हैं क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे $request इक्वल टू, हमने यहाँ लिखा MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट, हमारे वेरिएबल का नेम है कनेक्शन, कनेक्शन कॉमा, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TVL यूजर्स। यानी कि टेबल जो हमारी है डेमो डेटाबेस में बनी हुई TVL यूजर्स, उसका सारा डेटा सेलेक्ट कर लो। एस्ट्रिक का मतलब सेलेक्ट ऑल डेटा। इसके बाद यहाँ पर आप जाओगे, एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं लाइक काउंट, और इसको मैंने वैल्यू दिया 1।
एक यहाँ से आप बना लेंगे रो के नाम से वेरिएबल, लिखेंगे माई SQLi अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर रोज, और इसके अंदर जाके आपने अपनी रिक्वेस्ट को, यानी कि रिक्वेस्ट वेरिएबल जो हमारा, उसको कॉल कर देना, यानी कि जो हमारी क्वेरी है वो इसके अंदर में कॉल करें। अब इसको अगर डेटा सिंगल मिलेगा तो सिंगल डेटा लेगा, अगर इसको मल्टीपल डेटा मिलेंगे तो ये मल्टीपल डेटा में दिखा देगा इसका। अब आपने यहाँ पे कंडीशन चेक करा लेनी है, इफ कंडीशन इफ डॉलर रो इज ग्रेटर देन 0, तो डेटा क्या होगा, लूप होगा, है ना। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे व्हाइल लूप ब्रैकेट डॉलर रो इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसमें डॉलर रिक्वेस्ट को कॉल कर दो, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। अब जितना भी मेरा ये TR है ये क्या होगा, इस लूप के अंदर जाएगा। तो आपने यहाँ से इसको इस TR के बाद में लाके फिर से PHP कोड को स्टार्ट करना है और यहाँ पे लाके क्लोज करना है। तो हमें TR को लूप करना है, तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ से इस कोड को खुला रखेंगे, क्योंकि डेटा मेरा यहाँ से लूप होना स्टार्ट होगा। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, इस TR के बाद में, इधर, लाइक दिस। अब आपका ये पूरा कोड जो है वो लूप के अंदर आ चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमने क्या कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क एको डॉलर काउंट, CNT हमने डिफाइन किया है, और इसको आपने क्लोज कर देना है। दूसरा फील्ड हमारे पास क्या है, दूसरा फील्ड है हमारे पास फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर आप जाकर लिखेंगे एको, लिखेंगे डॉलर रो, रो के अंदर हमारे पास सारा जो डेटा है वो एरे के अंदर है, तो हमारा बैकएंड में फील्ड का नेम क्या है, फर्स्ट नेम। तो आप यहाँ जाकर लिखेंगे बिल्कुल वैसा ही जैसे पीछे फील्ड है, फर्स्ट नेम। फिर आपने यहाँ पर इसकी कॉपी कर लेनी है, स्पेस लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे लास्ट नेम। फिर हमारा जो फील्ड है वो है ईमेल, ईमेल के बाद अपना फील्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद हमारा फील्ड है क्रिएशन डेट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपना बटन। तो लिखेंगे यहाँ पर बटन, बटन मत लिखो आप, ए टैग का इस्तेमाल करो, हम लोग बटन की इसमें क्लास लगा लेंगे, लिखेंगे ए टैग, और यहाँ से आप एक अपनी फाइल बना दोगे जैसे कि read.php, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है, और यहाँ से आप लिख देंगे इसको रीड। इसके बाद आप लिखेंगे क्लास, क्लास के ऊपर जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे, क्लास का नेम रहेगा बटन, और यहाँ पे लिखेंगे आप बटन, और इस पर हमारी क्लास कौन सी सही रहेगी, जैसे कि इन्फो डाल दो। इसी तरह से हमारा दूसरा बटन रहेगा अपडेट के लिए। तो क्रिएट हो गया हमारा जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, ऐड रिकॉर्ड, ये हो गया आर, ये हो जाएगा अपडेट, और इसमें update.php हमने क्या बनाई है, edit.php। डिलीट, डिलीट के लिए क्या यूज करते हैं, डेंजर। तो डिलीट के लिए मुझे किसी PHP की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर एक स्पेस यहाँ लगा दो, एक स्पेस यहाँ लगा दो, और अगर हम सही हैं तो रिलोड करने पर हमें, तो हमारा एक एरर से थ्रो किया भाई वेरिएबल कनेक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने भी फाइल को शायद इंक्लूड नहीं किया, तो इंक्लूड कर लेना अपनी फाइल, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जाकर लिखेंगे इंक्लूड, और इंक्लूड में जाकर हम लोग अपनी फाइल का नेम dv connection.php यहाँ डिफाइन कर देंगे।
अब जरा फिर से एक बार आप रिफ्रेश करके देखें इसको, तो ये हो गया हमारा टाइम एम सब आ गया। इसमें दिक्कत ये में लास्ट नेम के ऊपर, लास्ट नेम को हमने ना एल स्मॉल में लिख दिया जबकि कैपिटल में है, तो यहाँ जाके क्या लिख दोगे कैपिटल एल, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी फिक्स हो गई। तो देखो डेटा आ गया पीछे से, आगे हमारे पास बटन आ रहे हैं तीनों, रीड अपडेट डिलीट। तो अब मान लो कि मैं एक नया रिकॉर्ड बनाने जाता हूँ, और नया रिकॉर्ड जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रुप का ले लेता हूँ, तो हमने इसको जाके यहाँ पर करा इंसर्ट, तो नारंग को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ध्रुव को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, नंबर यहाँ कॉल कर लेते हैं, और ईमेल को यहाँ कॉल कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने एक जैसे 95 चूज़ कर लिया, डेटा को हमने सबमिट किया, जैसे ओके करेंगे देखो एंट्री बनी यहाँ पर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक आया कि 1 एंट्री रिटर्न आ रही मुझे, जबकि मुझे यहाँ पर 2 रिटर्न आना चाहिए, तो यानी कि मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो इंक्रीमेंट और करा दो। तो इंक्रीमेंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा ये बंद हो रहा है ना, वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर जाके आप क्या कर दोगे, इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे डॉलर काउंट जो है हमारा, उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो लिखेंगे इक्वल टू डॉलर काउंट +1, इस तरह से हमने डिफाइन करना है। और ये मेरा कोड यहाँ से यहाँ तक चला था। इसके बाद आप एल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा वाइल लूप बंद हो गया, ये मेरा इफ बंद हो गया, यहाँ लिखेंगे एल्स। हो सकता है कि भाई डेटाबेस में कुछ भी ना हो, पीछे डेटाबेस खाली हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है एक मैसेज, तो यहाँ जाके आप इसमें डिफाइन कर देंगे या भाई एल्स को छोड़ो, पहले देखो इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कंट्रोल एस आ गया हमारे पास नंबर 2। तो अब जैसे आप यहाँ से डिलीट दबाओगे तो बैकएंड से डेटा डिलीट भी हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 एंट्री अपने पास बन चुकी हैं इसके अंदर, तो डेटा डिलीट भी होगा। अगर आप रीड पर जाओगे तो जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर क्या फील्ड मिसिंग है, एड्रेस, तो जब मैं रीड पर क्लिक करूँगा तो पूरा वो खुलेगा। इसको आप कोरिलेट कर पाओगे बिल्कुल उस किसके साथ, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मेरे पास बैकएंड में टी शर्टें रखी हुई हैं, टी शर्टें यहाँ आ रही हैं, आपने क्लिक किया तो टी शर्ट का पूरा डेटा पढ़ पा रहे हो, तो जो भी हमारा डेटा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा वो आपका रीड पर क्लिक करने पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और अगर आपको रिकॉर्ड में कुछ अपडेशन करना है तो आप यहाँ से इजीली अपडेशन वगैरह इसमें करवा सकते हो। तो ये बाकी की 2 चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, 2 नहीं 3 चीज़ें रहती हैं, रीड अपडेट एंड डिलीट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।